प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से एक आज्ञा, और वो आज्ञा है 7वें पद में। निर्गमन 20 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये व्यर्थ कैसे लिया जाता है परमेश्वर का नाम, इसके विषय में आज हम जानेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ये वो गलती है जो जाने अनजाने में हम करते रहते हैं और ये पाप भी हो जाता है, क्योंकि ये एक आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो पाप हो जाता है। तो कहाँ पर, कैसे, किस प्रकार से हम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले लेते हैं, आज इस बात को हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि शिलो, नया नियम में एक शब्द है शिलो, उसका अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, प्रभु जी, तलाक, बांझपन और प्रभु जी बुरी बीमारियां, प्रभु जी बेरोजगारी, नशा और कर्जे अपने बच्चों के जीवन से, घर से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों को भला चंगा रख, सही सलामत रख, आनंदित रख प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। निर्गमन की पुस्तक है 20 अध्याय 7 पद। देखिए क्या लिखा है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। वो दोषी ठहरेगा, वो पापी ठहरेगा, वो तुच्छ ठहरेगा जो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेगा, उसके नाम का आदर नहीं करेगा। क्योंकि जिस नाम का हम आदर करते हैं उन्हें कभी भी व्यर्थ में हम नहीं लेते। बहुत सी बातों में हम परमेश्वर को बीच में लेकर आ ही जाते हैं। कोई ना कोई कारण होता है कि हम परमेश्वर को बीच में ले ही जाते हैं। हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत बार हम इस गुनाह को कर जाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम परमेश्वर को फिट करते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर परमेश्वर की, वहाँ पर प्रभु या खुदा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर लेकर आते हैं। चाहे हम किसी को गाली दे रहे हो, चाहे हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, चाहे हम व्यर्थ की हंसी ठट्ठा मजाक कर रहे हो, तब भी बहुत से लोग क्या करते हैं, जब चुटकुले वगैरह चल रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से हंसे कहते हो मेरे खुदा मजा आ गया आज तो। ये कितनी गलत बात है। यहाँ पर खुदा की क्या जरूरत है? ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना है। तो मैं आज आपको 7 बातें ऐसी बताऊंगा जहां पर हम ये गलती कर जाते हैं। इससे ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको मिलती हैं, अगर आपके नज़र में है, अगर आप ऐसी गलती को जानते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं, वो भी जाने कि ये भी एक गलती है जो हम कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, हम जब कसम खाते हैं, खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, बाय गॉड, इस तरह से जब हम कसम खाते हैं, खुदा की कसम जब हम खाते हैं, ये व्यर्थ में नाम लेना है। क्योंकि बाइबल मना करती है परमेश्वर के कसम खाने की, ना तो स्वर्ग की कसम खाना, ना पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो हमें क्या करना है? इन बातों से परहेज करना है, कंट्रोल करना अपने आप के ऊपर कि हम व्यर्थ में कभी भी बाय गॉड, बहुत से लोगों का तकिया कलाम होता है, हर बात में कहते हैं बाय गॉड, बाय गॉड, खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता, खुदा की कसम मैं वहाँ पर नहीं था, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया। तो ये व्यर्थ में खुदा का नाम, परमेश्वर का नाम, प्रभु का नाम लेना हो गया। खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। ज़रूरी नहीं वहाँ पर कसम खाएं, कह सकते मैं ये मेरा काम नहीं है।
मैंने ऐसा नहीं किया। ये पहली बात मैंने आपको बताया। ये बहुत सारे लोगों में ये कमी है, बहुत सारे, अधिकतर लोगों में वो छोटी छोटी बातों में कस्में खा जाते हैं, खुदा की, प्रभु की, परमेश्वर की कसम खा जाते हैं, और अब बचने का प्रयास करने के लिए खुदा को बीच में लेकर आ जाते हैं कि खुदा की कसम ये मैंने नहीं किया, खुदा की कसम मैं वहाँ पर नहीं था, खुदा की कसम ये मैंने नहीं बनाया, खुदा की कसम ये मेरा काम नहीं है। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है वहाँ पर खुदा को लाने की? वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना हो गया। दूसरी चीज़ है, हम धमकी भी देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं खुदा ने तुझे बचा लिया बेटा, नहीं तो आज तो मेरे हाथ से बहुत पिटता। खुदा की क्या ज़रूरत है वहाँ, परमेश्वर की क्या ज़रूरत है वहाँ पर? इस बात की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप क्रोध में हैं तो क्या वहाँ पर व्यर्थ में परमेश्वर को लेकर आएंगे आप कि परमेश्वर ने तुझे बचा लिया, नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाता? कैसे बचा लिया परमेश्वर ने? आप परमेश्वर से बड़े हो गए। ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना होता है जब हम कहते हैं कि आज तुझे परमेश्वर ने बचा लिया, हाँ तुझे खुदा ने बचा लिया। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी बात है, ये भी धमकी है एक, आज तो तुझे मेरे हाथ से खुदा भी नहीं बचा सकता। ये एक धमकी है जब कहते हैं कि आज तुझे मेरे हाथ से खुदा भी नहीं बचा सकता, आज परमेश्वर भी तुझे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। कैसे नहीं बचा सकता? परमेश्वर को तो वायदा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर तो सबको बचा लेता है, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो। परमेश्वर सबको बचा कर रखता है, सबकी सुरक्षा रखता है। तो हम कैसे इतना बड़ा ढोंग करते हैं, कितना बड़ा वायदा करते हैं, कितनी बड़ी अपनी वो ताकत दिखाते हैं कि आज तुझे मेरे हाथ से खुदा भी नहीं बचा सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? सबसे पहली बात क्या करें, हम झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात हम क्रोध कर रहे हैं। तीसरी बात हम धमकी दे रहे हैं। चौथी बात हम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तो पाप पे पाप हम करते चले जा रहे हैं, गलती है। तीसरा पॉइंट क्या है, आज तो तुझे मेरे हाथ से खुदा भी नहीं बचा सकता। कितनी बड़ी गलती है। इसमें कितनी बातें मैंने आपको बताई। एक तो धमकी दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। ये वचन कहता है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा पॉइंट, कोई घर में कोई सामान ले आता है तो कहता है अरे मेरे खुदा ये क्या उठा लाए, अरे मेरे खुदा तुमने ये क्या कर दिया, अरे मेरे परमेश्वर ये क्या हो गया। बेकार में परमेश्वर के नाम को बीच में लेकर आना, जबकि परमेश्वर का नाम लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर को लेकर आएँ, आराधना में हम परमेश्वर को लेकर आएँ। हम जब धार्मिक बातें कर रहे होते हैं, आपस में जब हम 2-4 लोग मिलकर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तब हम परमेश्वर की बातचीत करें, परमेश्वर का नाम लेकर आए, वो बात बहुत अच्छी लगती है, वो बात से होती है। तो ऐसे व्यर्थ के समय में परमेश्वर को बीच में लेकर आना, ये तो बहुत गलत बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहते हैं ये क्या उठा लाए, कोई सब्जी आ गई घर में तो अरे ये क्या उठा लाए, ये तो कल ही तो खाया था हमने। कहते कि हे मेरे खुदा ये क्या उठा लाए। अब खुदा यहाँ पर क्या करे? अब खुदा की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर, परमेश्वर की क्या जरूरत पड़ गई? हे मेरे परमेश्वर ये तुम क्या उठा लाए, हे मेरे परमेश्वर ये कहाँ चले गए, हे मेरे परमेश्वर तुम क्या मंगाया था क्या लेकर आ गए। परमेश्वर को क्यों लाते हैं बीच में? सीधी सी बात कर लें कि आप क्या उठा लाए, जो आपको बोला था वो लेकर आना चाहिए था। तो ये गलती है, हमें व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना, क्योंकि ऐसा करके हम पाप करते हैं। हम देखेंगे छठा पॉइंट, बहुत से लोग बहुत शिकायतें करते हैं परमेश्वर से, कहते हैं खुदा ने हमारे साथ बड़ा बुरा कर दिया। खुदा कभी बुरा करता है? भजन संहिता 119 अध्याय उसके 68 पद में लिखा है कि तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, अगर करता तो हम तो कब के नाश हो जाते। परमेश्वर भला है और सबके साथ भलाई करता है। तो बहुत सी बार हम कहते हैं खुदा ने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया, खुदा ने हमारे साथ ये कर दिया, खुदा ने हमारे साथ वो कर दिया। सब लोग खुशहाल हैं, हमारे ही घर में तंगी हाली है, सब घरों में आशीषें हैं, हमारे घर में ही नहीं है। सब लोग आनंद से रह रहे हैं, हम ही दुखी हैं। खुदा ने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
परमेश्वर बहुत निर्दयी है, परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा कर दिया, परमेश्वर ने हमारे अजीज को उठा लिया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो उससे इतना प्यार करती थी, मैं उससे इतना प्यार करता था, उसी को परमेश्वर ने उठा लिया, कितना बुरा काम मेरे जीवन में किया है परमेश्वर ने। हम शिकायतें करते हैं परमेश्वर का नाम ले लेकर, ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना हो गया। सातवां और आखिरी पॉइंट देखिए क्या है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल भी नहीं फबता है। कहते खुदा की कसम आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यहाँ पर कसम की क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ पर खुदा की क्या जरूरत पड़ गई। अगर कोई अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, खुदा की कसम बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो ये चीज़ें क्या करती है, हमें अपराधी बना देती है, हमें पापी बना देती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं कि वहाँ पर हमने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया है। कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, वहाँ पर भी हम परमेश्वर का नाम ले लेते हैं। परमेश्वर के नाम को लेकर हम परमेश्वर को तुच्छ कर देते हैं। देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या कहती है। पहला शमूएल 2:30 यह लिखा है, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैंने तो कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। पहले परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरा घराना मेरे सम्मुख सदैव चलता रहेगा। लेकिन जब हम गलतियां करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है, अपने वायदों को बदल देता है। और क्या कहता है, वो कहता है कि पहले मैंने कहा तो था, लेकिन अब ये मेरे मुझसे ये बात दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो छोटे समझे जाएंगे। मनुष्य की दृष्टि में भी, परमेश्वर की दृष्टि में भी तुच्छ छोटे समझे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना। हमें परमेश्वर को ऊपर रखकर आदर करके बहुत ही डरते हुए परमेश्वर का नाम लेना है। इजरायली लोग परमेश्वर का नाम लेते समय भी डरते थे। इसीलिए जब वचन लिखे गए तो बहुत जगह लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, जबकि वहाँ पर होना चाहिए था परमेश्वर का राज्य। राज्य तो परमेश्वर का आएगा, स्वर्ग का थोड़ी आएगा। इसलिए वहाँ लिखा गया स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। डर, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए एक महान शख्सियत का नाम लेते समय। ऐसे ही हर जगह कहीं पर भी हम कह दे बाय गॉड, खुदा की कसम, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, परमेश्वर ने तुझे बचा लिया, परमेश्वर भी आज तुझे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। ये व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ में हम परमेश्वर का नाम लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर को छोटा कर देते हैं, अनादर करते हैं हम परमेश्वर का। इसलिए निर्गमन 20:7 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो दोषी ठहर गया। अब याद रखिए कि हमें कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी व्यर्थ जगह पर, व्यर्थ मौके पर, व्यर्थ के हंसी ठट्टे पर, व्यर्थ की बातचीत में परमेश्वर को बीच में लेकर नहीं आना। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना, नहीं तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, हम पापी ठहराए जाएंगे, हम तुच्छ जाने जाएंगे, हम छोटे जाने जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर करें। एक वचन और है, यशायाह 1 और उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए परमेश्वर क्या कहता है। लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हमें विचार करना होगा कि कितनी बड़ी शख्सियत है जिसने सारे संसार की रचना की, जिसने मुझे और आपको बनाया, एक अनमोल कृति बनाकर परमेश्वर ने हमें जगत में रख दिया। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता। उसको हम व्यर्थ में खींच कर लाते हैं अपने व्यर्थ की बातचीत में। तो याद रखिए, बहुत खतरनाक, बहुत डरावनी बात है ये हमारे लिए कि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेकर। क्योंकि निर्गमन 20:7 में हमने पढ़ा है बार बार कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ मिलेगा वो किसी भी रीति से निर्दोष ना ठहरेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और आपको फिर से कहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसा कोई शब्द मिलता है जहाँ पर परमेश्वर का नाम व्यर्थ लिया जाता है, उसे ज़रूर लिखिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सिलोह का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज का जो संदेश है वो एक भाई है मदन लाल दास, उनका ये सवाल था, तो आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आता है तो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर पोस्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा।